नमस्कार, मैं प्रियनाथ कुमार आप सभी का अपने हंस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के सामने आया हूं क्योंकि एक नई कक्षा शुरू किया हूं, एक नए तरह से क्लास शुरू किया हूं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को उत्तर के साथ उससे संबंधित व्याख्या के साथ लाया हूं। कुछ वीडियो शुरू किया हूं, आज से शुरू करूंगा और इसे मैं लगातार लाता रहूँगा। नित्य 15 क्वेश्चन आपके लिए, 15 प्रश्न आएंगे उत्तर और व्याख्या सहित। उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी वह भी उस व्याख्या में ऐड करता जाऊँगा आप सभी को लिए। खासकर यह बिहार में जो भी फिर से स्टेट का री एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, उसको ध्यान में रख कर लाया हूँ। और यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पीजीटी, टीजीटी आदि जो परीक्षाएं हैं हिंदी से संबंधित, केवीएस के, एनवीएस की, डीएसएसबी में या असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ आदि में जो पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों का संग्रह कर रहा हूं और धीरे धीरे आप तक उसे व्याख्या के साथ उसका उत्तर खोजकर और व्याख्या के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि इसमें कुछ त्रुटि आपको मिले तो आप लोग से निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में अपना अपना मंतव्य रखें कि इसे कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है इस कक्षा को। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं और कक्षा में मिलता हूं। थोड़ी देर में ही कक्षा शुरू करूंगा। उस वीडियो में आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आइए हम सभी शुरू करते हैं। आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर विचार करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? क. रामचंद्र शुक्ल, ख. मिश्रबंधु, ग. गारता तासी, घ. जॉर्ज ग्रियर्सन। तो हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक गारता तासी को मानते हैं। गारता तासी एक फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने जो हिंदी भाषा पर पुस्तक लिखी थी उसका नाम था इस्तवार द ला लित्तूर एंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ। इसका प्रकाशन इन्होंने दो भागों में किया था। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में, प्रथम भाग का। द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ था। दूसरा प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो प्रथम लेखक गारता तासी हैं। उनकी पुस्तक इस्तवार द ला लित्तूर एंदोई हिंदुस्तानी था जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा जो इतिहास का, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पुस्तक लिखी गई, पहली पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी गई। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। तीसरा प्रश्न है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी रचना है? क. पादरी F.E. के, ख. पादरी एडिसन ग्रिव्स, गारता तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान रचना है जॉर्ज ग्रियर्सन की। हमारा उत्तर हो जाएगा घ, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक पुस्तक 1888 में एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में लिखा था। कब लिखा था यह पुस्तक? 1888 ईस्वी में। किस के लिए लिखा था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पत्रिका के रूप में लिखा था। चौथा प्रश्न है आज का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है? क. 1917 ईस्वी, ख. 1918 ईस्वी, ग. 1919 ईस्वी, घ. 1929 ईस्वी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास 1829 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1829 नहीं, 1929 ईस्वी में।
चौथा, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? क. विश्वकोश, ख. हिंदी कोविद रत्नमाला, घ. हिंदी शब्द सागर, घ. भाषा का इतिहास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद किसकी रचना है? तो मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु की रचना है। मिश्र बंधु विनोद किसकी रचना है? मिश्र बंधु की रचना है। मिश्र बंधु में 3 नाम अक्सर आते हैं और पूछते हैं इसमें इससे संबंधित प्रश्न के मिश्र बंधु कौन कौन से, उनके नाम पूछते हैं, उनके भाइयों के नाम। तो इसमें है गणेश बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, और सुखदेव बिहारी। सब में मिश्र। इन्हीं तीनों के नाम में ये नाम हमेशा पूछते हैं, मिश्र बंधुओं के नाम पूछे जाते हैं। और इन्होंने मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन 2 भागों में किया। प्रथम 4 भागों में किया था, जो 2 बार प्रकाशित हुआ था। प्रथम 3 का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था। ये कितने भागों में हुआ था? 4 भाग में 2 बार में। प्रथम 3 का प्रकाशन 1913 ईस्वी में और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में। इसी क्रम में अगला 7वां प्रश्न है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? काल विभाजन सबसे पहला ग्रंथ जो गार्तादत्त तासी ने लिखा था, उसमें उन्होंने काल विभाजन नहीं दिया था। उसका वर्णाकुल एक तरह से उन्होंने अल्फाबेट के नाम पर उसको सारा एक कवियों का संग्रह किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की जो रचना की, उसमें इन्होंने प्रथम काल विभाजन किया था। तो आइए देखते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं। क. शिव सिंह सेंगर, ख. महेश दत्त शुक्ल, ग. जॉर्ज ग्रियर्सन, चौथा मौलवी कमरुद्दीन, घ में। तो हमारा उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा 1888 में, इसी में इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। 8वां प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? क. 1895, ख. 1893, ग. 1898, घ. 1890। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। 9वां प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी, क. 1800 ईस्वी, ख. विक्रम संवत 1800, शक संवत 1800, घ. 1801 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। 10वां, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में लिखा गया था, किसकी रचना है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी किसकी रचना है? क. डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ख. डॉक्टर बच्चन सिंह, ग. डॉक्टर नगेंद्र, घ. डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये रचना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। इसमें हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में
हिंदी साहित्य का उद्भव 639 ईस्वी से लेकर, इसमें चर्चा है 639 ईस्वी से, 693 है, क्षमा चाहूँगा, 693, 639 नहीं, 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो 1938 में लिखा गया डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा, इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही हिंदी साहित्य का जो विकास है 1693 ईस्वी तक का ही लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा 11वां, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में किस संस्था के द्वारा किया गया है? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो इसका ऑप्शन है क नागरी प्रचारिणी सभा, ख सरस्वती पत्रिका, ग हिंदी शब्द सागर की भूमिका, घ एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसका उत्तर होगा नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा किया गया था। पिछले प्रश्नों में हमने देख चुके हैं 8वां प्रश्न में कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, आचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो जो शीर्षक प्रकाशित हुआ था किस संस्था किससे? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। लेकिन हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसका शीर्षक क्या दिया गया था? तो ये पूछा जा रहा है प्रश्न में कि आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? क हिंदी शब्द सागर, ख भाषा का इतिहास, ख कविवृत्त संग्रह, घ हिंदी साहित्य का विकास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम उन्होंने किस शीर्षक से किया था? हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा था। हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा था किसके लिए? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, आइए ऑप्शन देखते हैं। क डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ख डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, घ डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किस, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा उत्तर घ डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका का लेखक कौन है? इसके ऑप्शन हैं इस प्रकार, आचार्य शुक्ल, ख में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, घ लक्ष्मी सागर वारसीन। तो हमारा उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज इतना ही। आज हम लोग निश्चित किए थे कि 15 प्रश्न लाएंगे, लेकिन 14 ही ला सके हैं। नित्य हम कोशिश करेंगे कि आज से, अभी नज़दीक में सबसे पहला लॉकडाउन के बाद स्टेट का एग्ज़ाम है, तो इस स्टेट को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नों का संग्रह, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह लाएंगे। रोज़ 15-15 प्रश्न करके लाएंगे जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित होंगे। और जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं KVS, TGT, PGT, NVS के एग्ज़ाम में, DSSB के एग्ज़ाम में, नेट में, JRF में या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके जितने भी प्रश्न होंगे उनका संग्रह लाएंगे। और इसी तरह उसे कुछ जो उससे संबंधित जानकारियां होंगी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।